शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की मुरली 17/11/2024 रिवाइज है 30/11/2002। टाइटल है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। समान अर्थात बाप समान बनो यानी परम पवित्र बनो। आज बाप दादा अपने चारों के दिल तक नसीन, ब्रुकुटी के तक नसीन, विश्व के राज्य के तक नसीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे। परमात्मा दिल तक सारे कल्प में आप सिकलीदी लाडले बच्चों को ही प्राप्त है। ब्रुकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल का तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं, क्योंकि जो भगवान के दिल में है वही परमात्मा दिल तख्त नसीब। लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। स्वराज्य अर्थात देही अभिमानी बनो, रूहानी नशे में रहना। ऐसे स्वयं कैसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ ये भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तक नसीन भी है। मानव जीवन में तन में भी विषय दिल की महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तक का बहुत महत्व है। जो दिल तक नसीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मनकों के रूप में सिमरे जाते हैं। वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में कोई गाई जाती है। इसलिए बाबा कहते तुम विशेष है तो वह कौन है? आप हो। पांडव भी है, माताएं भी हाथ हिला रहे। बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तक छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते। सदा तक पर गोदी में आतिंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके दिल बाप दादा के भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंद में झूले में झूलो। आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कैसे नशे से झूलों में झूलते रहते हो, मिट्टी में तो नहीं जाते हो। कभी कभी दिल होती क्या मिट्टी में पाँव रखने की, क्योंकि 63 जना मिट्टी में ही पाँव रखते, मिट्टी से ही खेलते। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते हो। कभी कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है, कभी कभी चला जाता है। देहामान में मिट्टी में पाँव रखना है। देहामान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियस ये भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तक नसीन होंगे, उतना आधा कल्प सूर्य वंश की राजधानी में, चंद्र वंश में भी सूर्य वंश के राज्य घराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तक नसीन होंगे तो सूर्यवंशी के रॉयल फैमिली में इतना थोड़ा समय होंगे। तक नसीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने के आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो संगम के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50, चाहे 63, चाहे 66 साल हुए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तक नसीन, स्वराज्य तक नसीन रहे। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, कभी कभी रहा। जो परमात्मा तक नसीन होगा उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिकर है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का बोझ नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी। सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत,
या थोड़ा रुकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी है ये भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे, वो अलबेलेपन कहीं हम तो बेफिक्र रहते हैं, अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द है और अलबेलेपन के भी वही शब्द है। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द है, हो जाएगा हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा, तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग। वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। एक व्यर्थ संकल्प विकल्प व्यर्थ संकल्प, दूसरा मैं ही राइट हूँ, जो किया सो कहा, जो सोचा मैं कम नहीं हूँ, राइट हूँ। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं। एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्ति का स्नेह का सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना है। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी है, वापिस यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टोली मिलाना करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना नया करना उसकी आवश्यकता ही नहीं। जो बाप ने किया हुआ फॉलो फादर सच है। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना, बस फॉलो फादर पहले चेक करो। जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा नया आएगा, नए आने के पहले क्या करना है उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई कदम नहीं उठाएंगे, बस फुल स्टॉप। कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त निर्माण रहे, ऐसे निर्माण भाव और निर्माण भाव, सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निर्माण भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है। क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है, संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के संबंध में भी। संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। तो जो निर्माण है वही निमित्त भाव संपर्क में है, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निर्माण भाव में है। जो निर्माण नहीं उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तब तो रोब होगा। रोब ये भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरंकारी रहते। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहते, निराकारी निरंकारी वही निर्विकारी। अच्छा फॉलो फादर पक्का रहना है। अगले वर्ष के मुख्य लक्ष्य स्वरूप ही स्मृति है। ये तीन शब्द निराकारी निरंकारी निर्विकारी अंश भी न हो। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही थोड़ा धोखा देता है। हेलो फादर का अर्थ है इन तीन शब्दों को सदा स्मृति में रखें। ठीक है। अच्छा, कुमारों से मधुबन के कुमार भी है, देखो कुमारों को संख्या देखो कितनी है। आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं, कौन से कुमार हो, ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमार की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है सदा जहाँ भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत है। न मन की अशांति न बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना, हार्डवर्क होते हैं ना। तो आज सबसे हार्ड में हार्डवर्क है, अशांति को मिटाए, शांति बन शांति फैलाना। ऐसे कुमारों अशांति का नाम निशान नहीं रहे, न विश्व में न आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूत हो जैसे आग बुझाने वाले, कहाँ भी आग हो गई तो आग बुझाएंगे ना। तो शांति दूत होना पक्का पक्का पक्का। बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने के दिल में ज्यादा से ज्यादा कुमार जो गवर्नमेंट समझती है, कुमार युद्ध अर्थात झगड़ा करने वाले डरती है कुमारों से। ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट
हर ब्रह्मा कुमार शांति दूत के टाइटल से सौगात करे, तब है कुमारों की कमाल, सारे विश्व में छा जाए। ब्रह्मा कुमार शांति दूत है, हो सकता है ना दिल्ली में करना है ना, दादियाँ करेंगे। एक ग्रुप में इतने कुमार है तो सभी ग्रुप में कितने होंगे, विश्व में कितने होंगे, लगभग 1 लाख। तो कुमार करो, कमाल। गवर्नमेंट जो कुमार युवक प्रति उल्टा भरा हुआ है वह उल्टा कर दो। अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं, बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ अनुभव हो कि शांति दूत है ठीक है ना। कुमारियों से कुमारियां भी बहुत है, इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है, नौकरी करनी या विश्व सेवा करनी है, ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी, क्या रखना है। देखो सब कुमारियों को रामदिल बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है 21 स्कूल का उद्धार करने वाले, तो आधा कल्प 21 स्कूल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 स्कूल का कल्याण करेंगी, वह हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवार का करेगी। देखो आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा। रामदिल या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है, अभी समय सूचना दे रहा है, समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा, इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणकारी रामदिल बाप के बच्चे रामदिल है, ठीक है ना, रामदिल हो ना, रामदिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सा तख्त मिलता है, देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अच्छा मीडिया के 108 रतन आए, अच्छा मीडिया वाले कमाल करके दिखावे, जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना है, कोई वंचित नहीं रह जाए। मीडिया का काम ही आवाज फैलाना, तो आवाज फैलाने के लिए बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना, अच्छा है, भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्ट होते हैं, अच्छा कर रहे और करते रहेंगे, सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो सेवा करे, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है, लेकिन देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक से रेस करनी, अच्छा है, रेस नहीं करना, रेस भले करो। हर वर्ग की रिजल्ट वर्ग की सेवा के बाद वीआईपी और वीआईपी संपर्क में कॉपी आए, अभी लाइक नहीं लाए, लेकिन संबंध संपर्क में आए। चार के 3 तक नसीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को, सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा संकल्प वाणी कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है सर्व आत्मा में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता हो। फल का इंतजार न कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते जाओ। समय पर सर्व आत्माओं को जगाना ही है। कोई अपोजिशन करता है तो भी आपको रम की भावना नहीं छोड़नी है। ये अपोजिशन इंसान गालियां खाद का काम करेगी और अच्छा फल मिलेगा। जितना गाली देते उतना गुण गाएंगे, इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। स्लोगन सदा प्रेम सुख शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे सच्चे तपस्वी।